तो क्या हो अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको अपने बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में से किसी एक को ही चुनना पड़े। हमारी आज की फिल्म ऐसे ही कश्मकश से भरी हुई एक कहानी है जिसका नाम है इटर्नल समर। ये मूवी एक ताइवानीज रोमांटिक ड्रामा है जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का लव ट्रायंगल दिखाया गया है। मूवी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम 12 साल के शॉन को देखते हैं जो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा शैतान बच्चा है। बार बार पनिश किए जाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और शॉन के इसी नेचर की वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। फिर एक दिन शॉन की मदर की रिक्वेस्ट पर उसकी क्लास टीचर जोनाथन नाम के एक लड़के को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो जोनाथन से कहती है कि शॉन बिल्कुल अकेला है और इसी वजह से वो हर समय शैतानी किया करता है। तुम उसकी क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए तुम उससे दोस्ती करके उसे स्टडी के लिए इंस्पायर करो। जोनाथन अपने क्लास टीचर के इस आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता। वो शॉन को अपने साथ बिठाकर अक्सर उसे शैतानी करने से रोकता है और साथ ही साथ उसे स्टडी करने के लिए इंस्पायर भी करता है। धीरे धीरे शॉन पढ़ाई लिखाई में बेहतर होने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जोनाथन की स्टडी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आने लगा था। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और शॉन और जोनाथन अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद हमें यहाँ से 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है। शॉन और जोनाथन पहले से अब काफी बड़े हो चुके हैं। तो जवान होने के बाद जोनाथन कुछ इस तरह का दिखता है और उसके बेस्ट फ्रेंड शॉन की शक्ल कुछ ऐसी है। शॉन को बास्केटबॉल खेलना काफी पसंद है और वो हर बार अपना गेम दिखाने के लिए जोनाथन को भी जबरदस्ती बुला ही लेता है। पहले की तरह ही ये दोनों आज भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हम कैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इन्हीं दोनों के कॉलेज में पढ़ती है। इस कॉलेज के कुछ रूल्स फॉलो ना करने की वजह से प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट के सामने उसके बाल कट करके उसकी काफी इंसल्ट करता है, लेकिन कैरी काफी जिद्दी स्वभाव की लड़की है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। इसके बाद हम जोनाथन और कैरी को एक साथ देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कैरी उससे कहती है कि कल हम स्कूल बंक करके कहीं घूमने चलते हैं, तो जोनाथन बिना किसी सवाल के उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन ये दोनों स्कूल बंक करके ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपेई घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों पूरा दिन एक साथ घूमते फिरते खूब एंजॉय करते हैं। फिर शाम के समय ये डिसाइड करते हैं कि आज की रात ये दोनों यहीं रुकेंगे। जोनाथन और कैरी को एक साथ देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा हैं। रात को जब ये दोनों किसी होटल रूम में पहुंचते हैं तो कैरी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। शुरू में तो जोनाथन थोड़ा कंफ्यूज नजर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच मौसम बनने लगा था और जैसे ही ये दोनों पीक पर पहुंचते हैं कि तभी अचानक जोनाथन वहां से हटकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। कैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अचानक से जोनाथन को क्या हो गया। फिर अगले दिन ये दोनों अपने होम टाउन जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन पूरे रास्ते भर इन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती। अगले सीन में हम जोनाथन को स्कूल लाइब्रेरी में चोरी छुपे कोई किताब पढ़ते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि उसकी जिंदगी का कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। जोनाथन के जाने के बाद कैरी यहाँ आकर चेक करती है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा था और अब जोनाथन का वो सीक्रेट कैरी को भी पता चल चुका था। कॉलेज की छुट्टी के बाद जब शॉन और जोनाथन एक ही साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो कैरी भी वहां से गुजरते हुए जोनाथन को कुछ खास तरह से देखती है। शॉन को ये बात नहीं पता थी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए उसे कैरी का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। शॉन को लगता है कि ये लड़की मुझे ओवरटेक करके चढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके साथ रेस लगाने लगता है। फिर आगे कहीं रुककर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ शॉन को पता चलता है कि पिछले कुछ समय से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कैरी जोनाथन के साथ कुछ पर्सनल बात करना चाहती थी, लेकिन शॉन के अजीबोगरीब बिहेवियर से नाराज होकर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। शॉन की मॉम जोनाथन को काफी पसंद करती हैं क्योंकि वो बचपन से ही शॉन की पढ़ाई में काफी हेल्प करता है और शॉन को पढ़ाने के लिए वो अक्सर रात को इनके घर पर ही रुकता है। फिर अगले दिन जोनाथन से मिलने के लिए कैरी उसके घर पर आती है। वो जोनाथन से कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है, लेकिन डरो मत, मैं वो किसी को नहीं बताने वाली। कैरी को अब ये बात पता चल चुकी है कि जोनाथन एक होमोसेक्सुअल यानी कि गे है और वो मन ही मन अपने दोस्त शॉन से प्यार करता है, लेकिन कहीं इन दोनों की दोस्ती ना टूट जाए, इस वजह से उसने आज तक ये बात शॉन से छुपा के रखी। अगले दिन कॉलेज में जब शॉन बास्केटबॉल खेल रहा था तो जोनाथन और कैरी भी वहाँ पर आते हैं। ये दोनों हंसते हुए शॉन की तरफ देखकर कुछ बातें कर रहे थे, तो शॉन को ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपने गेम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता और इसी वजह से गिरकर उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है।
शॉन की मरहम पट्टी करने के लिए जोनाथन उसे मेडिकल रूम में लेके जाता है, लेकिन उससे नाराज होने की वजह से शॉन उसे ऐसा करने से रोक रहा था और वो बार बार जोनाथन से एक ही बात पूछता है कि तुम और कैरी वहाँ मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। जोनाथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन शॉन उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। अगले दिन इनके कॉलेज की बास्केटबॉल टीम को एक मैच खेलने के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जाना था। अब तक शॉन का सपोर्ट करने के लिए जोनाथन उसका हर मैच देखने के लिए जाया करता था, लेकिन आज जोनाथन उसके सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं आया और इसी वजह से शॉन का इस गेम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। शॉन की टीम भी लगभग हारने के कगार पर थी। इधर जोनाथन को ढूंढते हुए कैरी भी यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोनाथन यहाँ नहीं है तो वो शॉन के इस गेम को ही एंजॉय करने लगती है। कैरी को यहाँ देखकर शॉन को अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमारी टीम को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई है। फिर गेम खत्म होने के बाद वो शुक्रिया कहने के लिए कैरी के पास जाता है, लेकिन कैरी उसे इग्नोर करते हुए उससे दूर भाग रही थी। कैरी की ये ड्रामेबाजी शॉन के समझ के बिल्कुल परे थी, इसलिए वो उसे भला बुरा कहते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है। तो सबसे पहले तो कैरी रोते हुए अपने इस बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और फिर वो शॉन से कहती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से मैं आजकल थोड़ा परेशान चल रही हूँ। उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए शॉन बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने घर वापस जाते समय शॉन कैरी से पूछता है कि तुम्हारे और जोनाथन के बीच क्या रिश्ता है। कैरी उससे कहती है कि हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। तो शॉन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। कैरी उससे कहती है कि देखो, वैसे तो तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। अगर तुमने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बनूंगी। शॉन कहता है कि एक तरह से तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। फिर इसके कुछ महीनों बाद इनके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है। शॉन ये देखकर बहुत हैरान था कि वो तो एग्जाम में पास हो गया, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जोनाथन इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। फेल होने की वजह से जोनाथन को उसके घर पर बहुत डांट पड़ती है और इसी वजह से वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जाने लगा था। लेकिन शॉन उसके साथ ऐसे पेश आता है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो आज भी चाहता है कि पहले की तरह जोनाथन उसका मैच देखने के लिए उसके साथ आया करे। इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि शॉन को उसके फेल होने का दुख नहीं था, बल्कि बात दरअसल ये है कि शॉन का नेचर ही ऐसा है। अगर वो खुद भी उस एग्जाम में फेल हो जाता तब भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर जोनाथन अपने री एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था ताकि वो फेल हुए सब्जेक्ट्स का दोबारा एग्जाम देकर उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सके। लेकिन जोनाथन की हालत कुछ ऐसी है कि एक तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और अगर किसी तरह वो खुद को समझा बुझा कर पढ़ने के लिए बैठता है तो शॉन उसका अटेंशन पाने के लिए किसी न किसी तरह उसे डिस्टर्ब किया करता है। इसीलिए अब वो शॉन की कंपनी से इरिटेट होने लगा था। फिर एक रात अचानक से यहाँ भूकंप आता है। इन दोनों को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये पूरी तरह से सेफ थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जोनाथन की नजरों से बचते हुए कैरी को कॉल करके शॉन उसके हालचाल पूछता है। इससे पता चलता है कि शॉन और कैरी ने अपने रिलेशन की बात जोनाथन से छुपा रखी है। इसके कुछ दिनों बाद कैरी से मिलने के लिए शॉन उसके घर पर जाता है। कैरी उससे कहती है कि हमें हमारे रिलेशन की बात जोनाथन से बता देना चाहिए, लेकिन शॉन उससे कहता है कि अभी वो अपने री एग्जाम की तैयारी में बिजी है, तो मैं उसे ये सरप्राइज देकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसका एग्जाम खत्म होने के बाद मैं खुद उसे इस बारे में बता दूंगा। लेकिन शॉन के हाव भाव देखकर जोनाथन को यह अंदाजा हो चुका था कि जरूर इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। फिर एक दिन वो शॉन से पूछ ही लेता है कि क्या तुम और कैरी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। शॉन कहता है कि हाँ, ये बात सच है और तुम्हारे एग्जाम के बाद मैं खुद तुम्हें ये बात बताने ही वाला था। जोनाथन एक होमोसेक्सुअल है जो काफी पहले से शॉन को चाहता है, तो जाहिर है कि ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए वो बिना शॉन की कोई बात सुने तुरंत वहां से चला जाता है। जोनाथन को आज ऐसा फील हो रहा था कि शॉन ने उसे धोखा दिया है। ये बात अलग है कि शॉन को उसकी फीलिंग के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद इनके सारे कॉलेज फ्रेंड मिलकर एक पार्टी करने वाले थे। जोनाथन इस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी शॉन और उसके बाकी दोस्त मिलकर जोनाथन को इस पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। शॉन चाहता है कि पहले की तरह ही वो और जोनाथन मिलकर हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करें, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि जोनाथन अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसीलिए जोनाथन को आजकल किसी भी चीज में मजा नहीं आता। फिर जैसे ही उस पार्टी में कैरी की एंट्री होती है, जोनाथन कुछ बहाना बनाकर वहां से भागना चाहता था। शॉन को इस बात का काफी बुरा लगता है। वो जोनाथन से कहता है कि आखिर तुम्हें आजकल हुआ क्या है, तुम जरा सी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। जोनाथन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल चुका है,
इसलिए तुम्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। शॉन कहता है कि हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो कैरी के मेरे लाइफ में आने से आखिर हमारी दोस्ती पर क्या फर्क पड़ता है। जोनाथन उसे अपने दिल में दबा हुआ सच तो नहीं बता पाता, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होकर शॉन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त कभी बनना ही नहीं चाहता था। बचपन में अगर हमारी क्लास टीचर ने मुझे फोर्स ना किया होता तो मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनता। और लास्ट में जाने से पहले वो शॉन से कहता है कि बेहतर होगा कि अब हम दोनों कभी ना मिलें। जोनाथन के मुंह से ये सब सुनकर शॉन काफी हर्ट होता है। बचपन से लेकर आज तक इन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसलिए आज ये सब कुछ होता देख शॉन के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी वजह से बाइक चलाते समय शॉन का ध्यान कहीं और ही था, इसलिए रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जोनाथन को जब इस बात की खबर लगती है तो वो शॉन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। शॉन ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वहां से घर आते वक्त जोनाथन उसे बाइक चलाने नहीं देता। बाइक पर शॉन जिस इत्मीनान के साथ जोनाथन के साथ बैठा हुआ था, ये देखकर पता चलता है कि कैरी ने उसे जोनाथन का वो सीक्रेट बता दिया है और इसीलिए वो रात को सोते समय जोनाथन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जाहिर है कि शॉन ये सब कुछ अपनी खुशी से तो नहीं कर रहा था, बल्कि उसके ऐसा करने के पीछे की असली वजह थी उसके दोस्त जोनाथन की खुशी। अगली सुबह शॉन के जागने से पहले वो कैरी को कॉल करके बीती रात के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वो कैरी से इस बात का प्रॉमिस भी लेता है कि ये सब कुछ जानने के बाद उसके और शॉन के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैरी के पहुंचने से पहले जोनाथन वहां से जा चुका था। वो शॉन से कहती है कि मुझे जोनाथन ने कॉल करके कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया है। कैरी उससे कहती है कि मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच नहीं आना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। शॉन उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था, जिस वजह से मैं काफी सालों तक अकेला ही रहा। लेकिन जोनाथन की मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ और दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकता। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे अपनी दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों को बचा सकूं। इसके बाद कुछ दिनों तक ये तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते और अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहकर इन सारी बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं। फिर एक रात शॉन अपने किसी सीनियर की कार लेकर रात के समय इन दोनों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ता है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद अगली सुबह ये तीनों समंदर के किसी किनारे पर पहुंचते हैं। इन दोनों को यहाँ साथ लाने के पीछे शॉन का मकसद ये था कि वो तीनों के बीच की गलतफहमी को दूर कर सके। शॉन कार से उतर के लहरों के किनारे पर जाकर बैठ जाता है। कैरी भी कार से उतर के उसके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन जोनाथन अभी भी कार में ही बैठा हुआ था। शॉन कैरी से कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता, लेकिन अगर फिर भी मुझे तुम दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ा तो मैं अपने दोस्त जोनाथन को ही चुनूंगा। कैरी भी शॉन की हालत को समझती है, इसलिए वो भी कुछ हद तक उसकी बात से राजी थी। लेकिन इधर जोनाथन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो कार से निकल के शॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं होमोसेक्सुअल हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए आगे से मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा और हो सके तो आज के बाद तुम दोनों भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। जोनाथन की ये बातें सुनते ही शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। कैरी किसी तरह उन दोनों को लड़ने से रोकती है और कहती है कि तुम दोनों को लड़ने की नहीं बल्कि आपस में बात करने की जरूरत है। जोनाथन शॉन से उन सारी बातों के लिए माफी मांगता है जो उसने कॉलेज पार्टी में उसे बोलकर हर्ट किया था। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शॉन उससे कहता है कि मेरा भी एक सीक्रेट है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। मुझे बचपन से ये बात पता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे दोस्त नहीं बने, बल्कि हमारी क्लास टीचर के फोर्स करने पर तुम्हें ऐसा करना पड़ा। लेकिन फिर भी तुमने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया और इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा चाहता हूँ। आगे शॉन जोनाथन को बताता है कि उसे बचपन से ही अटेंशन डिफिशियंसी की बीमारी थी, जिस वजह से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि इस बीमारी से निजात पाने के लिए उसके फ्रेंड सर्कल का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए शॉन का मानना है कि आज वो जो नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उसका दोस्त जोनाथन ही है। जोनाथन को भी अब अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका था, इसलिए वो भी अब चाहता है कि शॉन और कैरी एक दूसरे के साथ ही रहें और जोनाथन और शॉन की दोस्ती भी पहले की तरह ही बनी रहे। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।